हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉलम के बीबीएस के बारे में। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी फुटिंग बीबीएस की और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलम के बीबीएस की। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और जानते हैं कि कॉलम का हम बीबीएस कैसे कैलकुलेट करें। तो पहले मैं आपको जो हमने एक कॉलम की ड्राइंग ली है उसको बता देता हूं कि इसमें हमने क्या क्या लिया है और किस साइज़ के कॉलम का हम बीबीएस कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों पहले तो अपनी एक फुटिंग हो गई है जो 200 mm की डेप्थ की है और इसके अंदर जो ये स्टील है मेन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड बोथ साइड 12 बार डाया का @ 200 सेंटर टू सेंटर है। तो ये जो स्टील है ये हम यूज़ कर रहे हैं इसमें 12 बार डाया का और हमारा 300 बाई 300 का एक कॉलम है। ये 300 mm की प्लिंथ बीम है और 150 mm की स्लैब है। और ये जो कॉलम है इसके अंदर 4 बार हैं, 25 बार डाया के 4 बार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और सबसे पहले निकालते हैं कट लेंथ। वर्टिकल बार की जो इसकी वर्टिकल बार है उनकी कट लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो 25 बार डाया के 4 नोज हैं तो 4 गुना में। अब कट लेंथ कैलकुलेट कैसे करेंगे? कट लेंथ पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले फुटिंग का जो है डेप्थ वो प्लस 200 mm प्लस 1000 mm यानी कि 1 मीटर के आसपास जो है ये हमारी जो फुटिंग के टॉप से प्लिंथ बीम का बॉटम है। तो वो हो गया हमारा 1000 mm। अब जो प्लिंथ बीम है अपनी उसकी डेप्थ हो गई 300 mm और अब हमारे कॉलम की हाइट प्लिंथ बीम से ऊपर जो कॉलम की हाइट है वो है 3000 mm यानी 3 मीटर प्लस 3000 mm और हमारे स्लैब की डेप्थ टोटल स्लैब की जो डेप्थ है हमारी टोटल स्लैब की डेप्थ है 150 mm प्लस 150 mm। तो ये तो अब हो गई हमारे जो वर्टिकल्स बार है वो। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम जो फुटिंग के ऊपर एल है हमारा वो दोनों साइड जो 4 है उसमें एल लगे हुए हैं ना वो। तो एल की जो हमारी जो फुटिंग के ऊपर जो एल है कॉलम का उसकी जो लंबाई है वो लेंथ है 300 mm। और ऊपर जाने के बाद सबसे टॉप में जो कट हमने स्लैब के अंदर जो सरिया मोड़ा है ये वाला इसकी जो विड्थ है वो है लगभग LD हमने 40D लिया। ये अलग अलग कंक्रीट के हिसाब से ये वेरी करती रहती है। अगर तो हमने इसकी अगर 40D लिया है तो 25 बार डाया हमारा कॉलम का डाया हो गया इनटू में 40 तो ये हो गई 1000 mm यानी कि 1000 mm ये हो गई हमारी जो ऊपर वाली ये LD। अब इस हम टोटल पहले इसको जोड़ लेते हैं और उसके बाद हम इसमें से हमको जो डिटेक्ट करना है ऊपर से कवर नीचे से कवर ये सरिये बार्स फुटिंग के बार वो डिटेक्ट करने हैं वो हम इसके बाद इसमें से डिटेक्ट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाई सबको हम ऐड कर देते हैं इसको 200 प्लस 1000 प्लस 300 प्लस 3000 प्लस 150 प्लस 300 प्लस 1000 तो ये आ गया हमारा 5950 mm। तो ये तो आ गया हमारी जो टोटल लेंथ आ गई स्टील की। इसमें से कवर वर कुछ भी हमने कट नहीं किया है, लेस नहीं किया। अब हम इसमें से करते हैं लेस कवर का। तो ऊपर से सबसे पहले स्लैब में से कवर लेस करेंगे कॉलम का। तो स्लैब का जो हमारा कवर है वो है 20 mm माइनस स्लैब कवर और फुटिंग का नीचे से फुटिंग का कवर 50 mm प्लस ये मेन बार और उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो ये 12 mm का मेन बार है हमारा और 12 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार है, बोथ साइड है ये। तो 12 12 24 mm ये हो गए प्लस 24 mm। तो अब इसको हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 नोज है इसलिए 5950 माइनस 20 माइनस 50 माइनस 24 तो ये हो गया हमारा 5856 यानी कि
5856 mm लेंथ हो गई, और 4 नोज है इसलिए अब हम इस पूरे को जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5856 को, और हम इस पूरा जो लेंथ है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले तो मैं mm में बता देता हूँ, फिर मीटर में बता देता हूँ। तो ये 4 नोज है, 5856 हो गया लेंथ, इंटू में 4, तो ये हो गई 23424 लेंथ, यानी 23424 mm हो गई। ठीक है जी, 23424 mm, और ये अगर इसको मीटर में बोलेंगे तो 23.424 मीटर रनिंग मीटर लेंथ हो गई है। तो ये तो आ गई है टोटल हमारे पास इसकी रनिंग मीटर लेंथ, कॉलम की टोटल लेंथ आ गई कि भाई इसमें 4 नोज को, एक में 5856 थी, 4 में जो है ये टोटल हो गई अपनी 23 मीटर 424। अब ये तो हो गई लेंथ, रनिंग मीटर लेंथ। अब हम इसका वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वेट कैलकुलेट करने का सीधा सा फार्मूला होता है, अगर हम कि टोटल लेंथ, वेट कैलकुलेट करने का फार्मूला हो गया टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ वेट, तो वो आ जाएगा हमारे पास टोटल वेट। तो अभी हमने दोस्तों आपको बता दिया कि टोटल वेट निकालने का इसका कैसे निकालेंगे। टोटल वेट जो है, टोटल वेट हम टोटल लेंथ इंटू में वेट ऑफ 1 मीटर लेंथ, तो 1 मीटर लेंथ का जो 25 डाया कि 1 मीटर लेंथ का वेट कितना है 3.85 kg पर रनिंग मीटर। तो ये है 1 मीटर लेंथ का वेट। और ये कैसे आया है, हमने लास्ट वीडियोस अपनी बनाई हैं, उनमें आप जाके देख सकते हैं कि स्टील वेट निकालने का क्या फार्मूला होता है। वैसे इसमें भी मैं बता देता हूँ आपको, d²/162 ये फार्मूला होता है, एक थंब रूल जो थंब फार्मूला है जिससे आप स्टील का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों टोटल लेंथ हो गई कितनी, आप आते हैं अपनी वीडियो पे वापस मेन टॉपिक पे। तो टोटल लेंथ हो गई 23 मीटर 424, और 1 मीटर लेंथ का वेट कितना हो गया 3.85 kg। तो ये हो गया टोटल हमारा 23424 इंटू में 3.85, तो ये हो गया 90 kg, 90.18 kg टोटल। इसमें 4 जो 25 के 4 बार हैं उनका वेट हो गया टोटल 90.18 kg। तो ये तो हमने बता दिया वर्टिकल बार का लेंथ, कट लेंथ और वेट, कट लेंथ एंड वेट। अब हम बात करते हैं इसकी जो स्ट्रिप या रिंग है उसकी बारे में, कि इसकी लेंथ की, रिंग की लेंथ हम कैसे निकालेंगे और नंबर ऑफ रिंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए रिंग्स की जानते हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि रिंग की लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो प्लिंथ बीम के नीचे का पार्ट है उसकी लेंथ, प्लिंथ बीम के नीचे का, अंडर प्लिंथ बीम। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे रिंग की। जो इस क्लियर कवर, दोस्तों क्लियर कवर यानी कि ये क्लियर कवर, ये है हमारा 40 mm। जो क्लियर कॉलम का क्लियर कवर है वो है 40 mm। अब इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। दोस्तों सबसे पहले हम रिंग कैलकुलेट करते हैं प्लिंथ बीम के नीचे की। तो सबसे पहले हम लोग पहले रिंग का जो साइज है वो निकाल लेते हैं। साइज ऑफ रिंग कैसे निकालेंगे हम, साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। हम आपको बताते हैं कि इस रिंग का साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला है रिंग का साइज कैलकुलेट करने के लिए। जैसे ये अपनी रिंग हो गई, ये कॉलम है अपना 300 बाई 300 का, और ये रिंग हो गई इसकी। और जो इसमें क्लियर कवर है मैंने जैसे बताया अभी 40 mm है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो पहले ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड चारों साइड प्लस करेंगे। तो ये हो गई 300 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 300, यानी कि ये हो गई टोटल 1200।
1200 हो गए टोटल। अब इसमें से ये कवर, इधर कवर, इधर कवर, इधर कवर, यानी कि 1200 माइनस 40 1, माइनस 40 2, माइनस 40 3 और माइनस 40 4। ये चारों तरफ से इसमें कवर माइनस कर देंगे तो ये हो गया 1200 माइनस 4 चौक 16 यानी 160 mm। ये हो गया। तो ये आएगा हमारा 1200 माइनस 160 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? ये आ गया अपना 1040 mm। अब ये तो हो गई चारों साइड की लेंथ। अब इसमें से बात करते हैं हम ये हुक्स की। हुक्स कितने होते हैं? तो हुक्स मैंने आपको बताया था कि 10D हम हुक को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 2 हुक हो गए और 8 बार डाया की रिंग है ये, तो 10D हुक के लिए, जो इसके हुक हैं उसके लिए, कुंडी के लिए 10D। तो 10 इंटू में डाया है 8 mm, तो ये हो गए 80 mm। तो इसके अंदर 1002 हुक है, 1 और 2, तो ये हो गए 1040 प्लस 80 प्लस 80, तो यानी कि 1040 प्लस 160 इज इक्वल टू 1200, यानी कि 1200 लेंथ हो जाती है टोटल हमारी रिंग की। जो रिंग है हमारे 300 बाई 300 के कॉलम के अंदर दोस्तों, ये जो रिंग है इसकी टोटल लेंथ ऑफ रिंग कितनी है? रिंग साइज हो गया 1200, टोटल लेंथ हो गई 1200 mm। ये टोटल लेंथ हो गई। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम देखते हैं कि प्लिंथ बीम के नीचे कैसे कैलकुलेट करेंगे। रिंग का साइज आ गया हमारे पास, रिंग्स आ गई हमारे पास कितने की है? 12 को। रिंग्स का साइज कितना है? 1200 mm। और अब हम बात कर रहे हैं पहले प्लिंथ बीम के नीचे रिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अंडर प्लिंथ बीम। अब अंडर प्लिंथ बीम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो हमारा जो फुटिंग है 1200 वो प्लस 1 मीटर, टोटल जो लेंथ है वो है प्लिंथ बीम के नीचे 1200। अब इसमें से हम लोग को तो रिंग डालनी है सिर्फ कॉलम में, इसमें से माइनस करेंगे फुट कवर, कितना हो गया हमारा? कवर हो गया 50 mm, माइनस 12 12 24 का ये स्टील, तो ये हो गया 1100, ये 1200 माइनस 50 माइनस 24, तो ये हो गया 1126। ये हो गया 1126 लेंथ हो गई टोटल। अब जो टोटल लेंथ हो गई हमारी कितनी है दोस्तों? टोटल लेंथ 1126 mm। और टोटल नंबर ऑफ रिंग निकालने का फार्मूला, वो होता है आपका, क्या होता है दोस्तों फार्मूला टोटल नंबर ऑफ रिंग निकालने का? आपको मैंने पहले भी बताया है बहुत सी वीडियोस में कि टोटल लेंथ बाय में स्पेसिंग, जो लेंथ बाय में स्पेसिंग, लेंथ हमारी आई 1126 और प्लस 1, ये हमारा रिंग निकालने का फार्मूला था। टोटल लेंथ हमारी 1126, बाय में स्पेसिंग कितनी है हमारी? आप देख रहे हैं स्पेसिंग 200 की, तो डिवाइड बाय 200। अब इसको 200 से डिवाइड करें, 1126 डिवाइड बाय 200, तो ये आ गई 5.63। तो हम इसको अगर कह सकते हैं कैसे 5.63 को अगर राउंड फिगर करें तो ये आ जाएगी 6 नोज आई। और अब हमें इसके अंदर प्लस करना है 1 प्लस कर दिया, तो ये हो जाएगी टोटल 7 नोज। यानी कि हमारी प्लिंथ बीम के नीचे जो कॉलम के अंदर रिंग्स आएंगी वो कितनी आएंगी? 7। कितनी आएंगी दोस्तों? अंडर प्लिंथ बीम रिंग्स कितनी आएंगी? 7। और इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई? 1200 बाई में 7, ये हो गया 8400 mm। अब ये तो हो गया दोस्तों हमारा प्लिंथ बीम के नीचे का, बिल्कुल कि जैसे प्लिंथ बीम के नीचे जो हमारी रिंग्स आती हैं वो। अब बात करते हैं, हम आते हैं अपने कॉलम की रिंग्स पे।
जो प्लिंथ बीम के ऊपर कॉलम है उसके ऊपर। तो उसको कैलकुलेट करने का थोड़ा सा फार्मूला जो होता है वो अलग होता है। अलग क्या होता है कि इसमें तो हम देखिए कैसे करते हैं उसको, ये तो हमने बात की थी अभी प्लिंथ बीम के नीचे की। अब बात करते हैं प्लिंथ बीम के ऊपर की कि वहां पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं इस चीज को। तो वहां कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों हमारे पास जो कॉलम के अंदर हमने क्या किया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ए बी ए, 3 जोन बांटे हुए हैं कॉलम के, कि इसमें कैसे करते हैं। इसमें जो जोन ए में होता है दोस्तों, जोन ए के अंदर हम लोग कैसे करते हैं, टोटल लेंथ बाई में स्पेसिंग +1। इसमें भी +1 करेंगे, इधर भी +1 करेंगे, बट यहां बी में -1 करते हैं। जी हां, यहां करते हैं -1। ये तो जोन ए के लिए हो गया। और जोन बी के लिए क्या होता है दोस्तों, लेंथ बाई में स्पेसिंग -1। तो ये होता है जोन बी के लिए। तो जैसे जोन ए में हमारी जो लेंथ है वो कितनी है, जोन ए का कैसे निकालेंगे हम लोग, जोन ए, तो जोन ए में लेंथ है हमारी 750 बाई में स्पेसिंग क्या है हमारी 100 की, स्पेसिंग है हमारी 100 की। तो ये हो गया 100। अब 750 डिवाइड बाई 100, तो ये हो गए 7.5। इसको हम कह सकते हैं 7.5, राउंड फिगर करके या हम इसको कह सकते हैं 8, और इसके अंदर प्लस करेंगे 1, तो ये हो गई 9 नोज। तो दोस्तों जोन ए में एक साइड हो गया 9, अब दूसरी साइड सेम है, तो इसलिए 9 इंटू में 2, यानी कि 9 दूनी 18 नोज रिंग्स आएंगी जोन ए में। अब बात करते हैं जोन बी की। तो जोन बी की लेंथ हो गई 750 प्लस 750 माइनस 3 मीटर, यानी 3000 माइनस 750 जोन ए, 750 जोन ए दूसरे वाला, तो ये हो गई 1500। टोटल लेंथ हो गई जोन बी की, लेंथ हो गई 1500, और स्पेसिंग कितनी है जोन बी की 200। तो ये हो गई 1500 डिवाइड बाई 200, तो ये होगी 7.5 नोज हो गई। बट इसके अंदर इसको हम कह सकते हैं 8 नोज, बट इसके अंदर एक वो है कि हमें इसमें से एक माइनस करना पड़ता है। जैसे जोन बी ए में हमने एक प्लस किया था, +1 करके 9 कर दिया था, तो जोन बी में हमें -1 करना पड़ता है। तो 8 - 1 ये हो गया 7 नोज। तो जोन बी में हमारी 18 नोज, जोन ए में हमारी 18 नोज, दोनों जोन मिला के, और जोन बी में हमारी 7 नोज। अब टोटल कितनी हो गई, जोन ए प्लस बी प्लस ए, तो यानी कि दोनों ए, 2A प्लस बी, तो ये हो गई 2A जोन में हमारी कितनी हुई 18 प्लस 7 इज इक्वल टू 25 नोज। तो ये हो गई हमारी कितनी 25 नोज रिंग हो गई हमारी ये कॉलम के। तो अपॉन प्लिंथ कितनी हो गई 1200 गुना में 25 नोज, तो ये हो गई टोटल 1200 गुना में 25, तो ये हो गई 30,000 mm। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, इसको और इसको, दोनों को प्लिंथ बीम के ऊपर और प्लिंथ बीम के नीचे दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी टोटल रिंग्स की लेंथ, कि टोटल रिंग्स में कितने रनिंग मीटर जो है 8 mm डाया का स्टील लगा हुआ है। तो ये हो गया 38400, यानी 38,400 mm से 38 मीटर, यानी कि इसको हम कैसे कह सकते हैं 38.400 मीटर रनिंग मीटर लेंथ हो गई। अब इसका वेट कैसे निकालेंगे, वेट का सेम फॉर्मूला, टोटल लेंथ इनटू में 1 मीटर लेंथ, और 8 mm डाया की 1 मीटर लेंथ की कितनी वेट होता है 0.39 kg पर रनिंग मीटर,
और इसका भी सेम यही फॉर्मूला है, डी स्क्वायर बाई में 162। मैं आपको एक बार निकाल के भी दिखा देता हूँ। डी हो गया 8 इंटू में 8 बाई में 162, तो ये आ गया 0.39 रनिंग मीटर, 0.39 kg पर रनिंग मीटर। तो टोटल हमारे पास हो गया 38.400 रनिंग मीटर लेंथ हो गई टोटल, और 1 मीटर लेंथ का ये वेट है 0.39 kg। अब ये टोटल हो गया हमारा कितना, 14 किलो 976 ग्राम। ये हो गया हमारा 14.97 kg हो गया। और टोटल कितनी हो गया हमारा, टोटल वेट कितना हो गया, टोटल वेट हो गया, टोटल वेट निकालने के लिए जो हमारा वर्टिकल वेट था वो 90 kg, और जो रिंग का वेट है उसको हम सबको प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल वेट, यानी 90.18 प्लस 14.976, तो ये हो जाएगा 90.18 प्लस 14.976, तो ये हो गया 105 kg 156 ग्राम, यानी कि 105.156 kg वेट होगा इस कॉलम के अंदर, जिसमें प्लिंथ बीम के नीचे और प्लिंथ बीम के ऊपर एक फ्लोर है, प्लिंथ बीम के नीचे का और प्लिंथ बीम के ऊपर के एक फ्लोर का जो कॉलम वहीं टर्मिनेट हो जाएगा एक फ्लोर पे जाके, उसके अंदर पूरा 105 kg स्टील आएगा, जिसकी जो इसमें 4 बार जो है 25 के हैं और एक सिंगल रिंग डली हुई है। तो ये तो दोस्तों हमने आपको बताया कि बिना कोई बैंड डिडक्शन वगैरह के जो आज हमने ये कॉलम बीबीएस आपको बताया है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलम का बीबीएस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको ये भी क्लियर करके दूंगा कि जो बैंड डिडक्शन है वो कैसे करते हैं, और कितने कितने बैंड के ऊपर कौन कौन से बैंड के ऊपर कितने कितनी हमें बार डायर डिडक्ट करना होता है। तो ये वैसे हमने पुरानी अपनी वीडियोस में भी एक वीडियो हमने स्पेशल बैंड डिडक्शन के ऊपर ही बनाई थी, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि कितना जो बार डाया है वो डिडक्ट करना पड़ता है कितने एंगल के ऊपर। तो एक अलग वीडियो बना के उसमें मैं आपको डिडक्ट करके भी बीबीएस बनाना बता दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगी हो, और कुछ कमी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।